नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबाद व अह्ययना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन अबयद युक़ालु लहुल बुराक़ फ़ौक़ल हिमारि व दूनल बग़ल यक़उ ख़त्वहु इंद अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि रवाहु मुस्लिम। सामईन इकराम, दीनी व बिल्ली भाइयों, अव्वलन तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई व बड़ाई बुज़ुर्गी व बरतरी उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व सज़ावार है जो हम सब का रब और पालनहार है। बादहु सलात व सलाम व तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल व अस्हाब पर। सामईन इकराम, आज की इस खुतबे जुमा में जिस उन्वान के तहत मैं चंद बातें और चंद हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है इसरा व मेराज। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मोजिज़े और मोजिज़ात इनायत किए गए। बहुत सारे मोजिज़ों में से एक अहम मोजिज़ा जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हुआ वो इसरा व मेराज का वाक़या है। इसरा और मेराज
ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इसरा के माने होते हैं रात में चलाना, रात को चलाना, ले जाना रात को। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को, इसरा और मेराज के इस वाक़े को सूरह बनी इसराइल में ज़िक्र किया, जिसे सूरतुल इसरा भी कहते हैं, और मेराज के वाक़े को, मेराज के अंदर जो बातें हुई, कुछ बातें, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल नज्म के अंदर ज़िक्र फरमाया। इसरा का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में बयान फरमाया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात, सुबहाना पाक है, सुबहान का मतलब हर वो ज़ात पाक है हर ऐब से। तो सुबहानल्लज़ी पाक वो ज़ात जिसने अपने बंदे को लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम यानी मक्का मुकर्रमा से, खाने काबा से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा ले गया रात के कुछ हिस्से में। उस वक्त वो सफ़र मस्जिद हराम से, मक्का से बैतुल मक़दिस का सफ़र 40 रातों का हुआ करता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सफ़र रात के कुछ हिस्से में, मुकम्मल रात में नहीं, रात के कुछ हिस्से में मुकम्मल कराया। हत्ता कि मेराज भी उसी रात में हुई, और मेराज से वापसी जब आपने की तब भी रात ही का वक्त था। तो रात के कुछ हिस्से में सारा वाक़या हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलह, उस मस्जिद अक़सा तक का सफ़र कराया, अल्लज़ी बारकना हौलह, जिसके आस-पास हमने बरकत रखी है, बाबरकत बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जगह को। क्यों कराया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियाँ, अपनी कुदरतें, अपने अजायबात उन्हें दिखा दें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दें। तो इस सफ़र में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कराया आपको, तो बहुत सारे अजायबात से, बहुत सारी आयतों से और बहुत सारी चीज़ों से आपको रोशनास कराया। उनमें से एक अहम चीज़, रात के कुछ हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक का सफ़र भी है। ये भी एक अहम मौजिज़ा है कि जो 40 रातों का सफ़र था उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद साअतों में मुकम्मल करा दिया। तो इसरा का जैसा कि माना बतलाया गया, रात को ले जाना, और मेराज का मतलब होता है सीढ़ी। और ये मेराज का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज उरिजा बी इलस समा, कि मुझको आसमान पर चढ़ाया गया या आसमान पर ले जाया गया, इस जुमले से बनाया गया है मेराज, सीढ़ी। तो अल्लाह रब के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। इस इसरा व मेराज के ताल्लुक़ से बहुत सारी खुराफात अवामुन्नास में पाई जाती हैं, बहुत सारी बेबुनियाद बातें अवामुन्नास में पाई जाती हैं जिनकी कोई असल नहीं है। उनमें से एक बात तो ये भी है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये मेराज और इसरा कराया गया, ये ख्वाब में कराया गया था, हकीकत में नहीं कराया गया था। जबकि कुरान और सुन्नत इस बात पर दलालत करते हैं, और अइम्मा सलफ़ और अइम्मा खलफ़ इस बात पर दलालत करते, उनकी बातें बयान करते हैं कि इसरा व मेराज जो हुआ बदन और रूह दोनों के साथ हुआ था। आपको लेकर जाया गया था शख्सी तौर पर, बदन के साथ और रूह के साथ, और बेदारी की हालत में ये वाक़या हुआ था। चुनांचे ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, इस आयत का पहला लफ्ज़ सुबहाना, जिसके माने होता है पाक है वो ज़ात हर ऐब से। लेकिन सुबहाना का लफ्ज़ ताज्जुब के लिए भी बोला जाता है कि जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो नामाकूल होता है, नामुमकिन नज़र आती है वो चीज़, तो उस मौके पर सुबहाना का इज़हार किया जाता है, ताज्जुब का लफ्ज़ बोला जाता है। तो सुबहाना का लफ्ज़ अगर ख्वाब में ये वाक़या पेश आया होता तो ये कोई ताज्जुब की बात तो थी नहीं। ख्वाब में तो आदमी कहीं भी पहुंच सकता है और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो इस तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान की कि सुबहाना, जो इतना बड़ा ताज्जुब वाली बात थी ये कि रातों रात ले जाया गया इन्हें, उसमें जो है ये ताज्जुब वाली बात थी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बआसानी मुकम्मल करा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। तो इस तौर पर, और इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बेअब्दी, अपने बंदे को लेकर गया। अब्द का लफ्ज़ जो है ये रूह और जिस्म दोनों पर बोला जाता है। किसी भी लुगत और डिक्शनरी में और आम फहम अल्फाज में कभी भी अब्द का लफ्ज़ बोलकर रूह नहीं मुराद लिया जाता कि उसकी रूह को ले जाएगा। तो इस तौर ये भी दूसरी दलील है। और तीसरी दलील ये कि अहदीस में आप पाएंगे कि जब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वापस लौट कर आए। सुबह जो आप परेशान बैठे हुए थे, अबू जहल आपके पास आता है और मजाक के तौर पर कहता है कि मोहम्मद बताओ आज क्या कुछ नया हुआ है? तो कहते हैं हाँ, ऐसा हुआ कि मुझे इसरा कराया गया, मक्का मुकर्रमा से मुझे बैतुल मक़दिस ले जाया गया और मेराज कराया गया, मुझे आसमान पर ले जाया गया और फिर मुझे वापस लाया गया, ये रातों रात में हुआ। तो अबू जहल ताज्जुब करता है और इनकार कर बैठता है। फिर जाता है, लोगों को बुलाता कि देखो मोहम्मद कैसी बातें कर रहा, और फिर कहता है मोहम्मद बतलाओ इन सबको अभी तुमने जो बातें मुझे बतलाई। और फिर सब के सब इनकार कर देते कि जो सफ़र हम 40 रातों दिन में मुकम्मल करते उसे तो उस सफ़र को तुम एक रात में कैसे मुकम्मल कर सकते हो और जाकर वापस आना, और उस पर तुम कहते हो मैं आसमान दुनिया तक गया, सिदरतुल मुंतहा तक गया, ऊपर तक गया, ये कैसे मुमकिन हो सकती है? ये बात इनकार कर देते हैं। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते कि ख्वाब में मैं गया, तो इनकार की तो बात नहीं थी। हाँ, कहते ख्वाब में तो आदमी कहीं भी जा सकता है। तो कुफ़ारे मक्का का इस वाक़े का इनकार करना इस बात पर दलालत करता है कि ये वाक़या, ये चीज़ जो पेश हुई वो बेदारी की हालत में जिस्म और रूह के साथ पेश आई थी। चुनांचे इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-अक़ीदा तहविया में सफ़ा नंबर 223 पर नक़ल करते हैं कि वल मेराज हक़्क़ुन, कि मेराज हक़ है। अच्छा, एक बात यहाँ बयान कर दूँ मैं कि इसरा व मेराज दो चीज़ें, दो वाक़े हैं, दो बातें हैं कि मक्का से बैतुल मक़दिस तक ले जाना और फिर वहाँ से आसमान दुनिया पर लेकर जाना, दो बातें। लेकिन आम तौर पर चूँकि दूसरा वाक़या आसमान दुनिया पर ले जाने वाला वाक़या ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा अहम है, इस वजह से इसे सिर्फ मेराज कह दिया जाता है कि मेराज का वाक़या पेश आया और दोनों बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो फरमाया वल मेराज हक़्क़ुन, कि मेराज हक़ है, यानी इसरा व मेराज दोनों बरहक़ हैं। वक़द उसरिया बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा कराया गया, यानी मक्का से बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया। व उरिज बिशख़्सिही फ़िल यक़ज़ा इला समाई सुम्मा इला हैसु शा अल्लाह, फिर आपको बैतुल मक़दिस से आसमान दुनिया पर ले जाया गया, बल्कि उतनी ऊंचाई जहाँ तक अल्लाह ने चाहा, आसमान दुनिया और उससे ऊपर जहाँ अल्लाह ने चाहा आपको ले जाया गया मिनल उला। व अक्रमहुल्लाहु बिमा शाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसी चाही आपकी ज़ियाफ़त की, आपका इकराम किया। व औहा इलैहि मा औहा, और जो चाहा आपकी तरफ वही की, जो पैगाम देना था वो आपको पैगाम दिया। इसी तरीके से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में नक़ल करते हैं, कहते हैं वहाज़ा मज़हब जुमहूर सलफ़ वल खलफ़, कि सलफ़ और खलफ़ पुराने और नए उनके ज़माने की जितने उलमा गुज़रे उनमें अक्सरियत, उनमें से अक्सरियत का ये मज़हब है, ये मानना है कि मिन अन्नल इसरा काना बिबदनिही व रूहिही सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, कि इसरा व मेराज जो वाक़या पेश आया यह आपके बदन और रूह के साथ पेश आया, बेदारी की हालत में पेश आया। कमा दल्ला अला ज़ालिका ज़ाहिरुस सियाक़ात मिन रुकूबिही व सुऊदिही फ़िल मिअराज व गैर ज़ालिक, जैसा कि क़िस्से मेराज के अंदर आपके सवार होने और आपके ऊंचाई पर चढ़ने वाले उमूर की बातें जो हैं, जो बातें हैं उस वाक़े के अंदर, उससे ज़ाहिर होता है कि आप सवार हुए, आप आसमान दुनिया पर चढ़े। जब आप ख्वाब में, अगर कहें कि ख्वाब में गए, जो बात बयान की जाती कि ख्वाब में गए, या बाज़ लोग कहते हैं कि रूहानी तौर पर आपको ये सफ़र कराया गया, यानी जिस्मानी नहीं था ये सफ़र, कहते हैं रूहानी तौर पर आपकी रूह को ले जाया गया और सारी बातें पेश आई, तो ये भी गलत है। ना रूहानी तौर पर और ना ख्वाब के तौर पर, बल्कि जिस्मानी और रूहानी दोनों साथ में और बेदारी की हालत में, बेदारी की हालत में। ऐसा नहीं था कि आप सोए हुए थे आपको उठाकर लेकर चला जाएगा, आप सोए हुए थे, ऐसा नहीं, बल्कि बेदारी की हालत में। तो ये बात बयान की कि जो हदीस के अंदर सवार होने और इसी तरीके से चढ़ने का जिक्र आता है, अगर ख्वाब की हालत में बात होती तो सवार होने की क्या ज़रूरत थी आपको? ख्वाब में तो इसी जा सकते थे, सवार होने की क्या ज़रूरत? और रूहानी तौर पर भी आपको सवार होने की क्या ज़रूरत है? रूह को सवारी की क्या ज़रूरत है? तो इस तौर पर इन दलाइल से, इन निकात से ये बात मालूम होती है कि ये चीज़ें, ये वाक़या इसरा व मेराज का बेदारी की हालत में और जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर आपके साथ ये वाक़या पेश आया। अलबत्ता ये वाक़या कब पेश आया, इस ताल्लुक़ से बहुत ही शदीद इख्तिलाफ़ है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह 10 से ज़्यादा अक़वाल ज़िक्र करते हैं। कोई कहता है कि हिजरत के 1 साल पहले ये वाक़या पेश आया रबीउल अव्वल में,
कोई कहता है कि 8 महीने पहले पेश आए, हिजरत से 8 महीने पहले रजब के महीने में, कोई कहता है कि 6 महीने पहले, कोई कहता है 11 महीने पहले। तो मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तारीख़ और महीना दोनों में शदीद इख्तिलाफ है, तारीख़ और महीना दोनों में शदीद इख्तिलाफ है। अलबत्ता ये बात है कि मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में ये वाक़या पेश आया। यह है कि मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में, लेकिन कौन सी तारीख़ थी, कौन सा महीना था, इसमें बड़ा ही शदीद इख्तिलाफ है। और आम लोगों में जो ये बात मशहूर है कि 27 रजब को इसरा व मेराज का वाक़या पेश आया, वो किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। किसी भी मोतमद और साबित और सही सनद से, सही रिवायत से ये चीज़ साबित नहीं है, इसलिए ये बात काबिल एतमाद नहीं है और न इसे तस्लीम किया जा सकता है। इसरा से पहले जब आपको इसरा कराया गया, मक्का से बैतुल मक़दिस ले जाया गया, तो उससे पहले शक़्क़ सद्र का वाक़या पेश आया। शक़्क़ सद्र यानी आपका सीना चाक किया गया, नाफ के बाल नीचे तक आपके सीने को चाक किया गया। अल्लाह के रसूल जैसा कि हदीस में बयान करते हैं, एक तश्तरी के अंदर, प्लेट के अंदर ईमान व हिकमत से भरा हुआ प्लेट लाया गया आपके पास। आपके दिल को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निकाला, जमजम के पानी से उसे धुला, धुलने के बाद ईमान व हिकमत भर कर उस दिल में उस जगह पर डाल दिया गया। ये इसरा से जस्ट पहले का वाक़या, यानी इसरा आपको कराना है उससे पहले ये चीज़ पेश आई। इससे पहले भी कम अज़ कम 2 बार शक़्क़ सद्र का वाक़या पेश आ चुका था, एक बचपन में, फिर एक मरतबा और जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया। एक बचपन में और एक मरतबा जब नबूवत से सरफराज किया गया, और ये तीसरी मरतबा जब इसरा के लिए आपको ले जाया गया। तो इस तरह कम अज़ कम ज़िंदगी में 3 बार आपके साथ ये वाक़या पेश आया कि आपका सीना चाक करके, दिल को निकाल कर, जमजम के पानी से साफ़ करके, ईमान और हिकमत से भर कर उस दिल को उसकी जगह पर रख दिया गया। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है जो इसरा के साथ शक़्क़ सद्र की बात है। उसके बाद इसरा का आगाज़ होता है। अल्लाह के रसूल अकरम, बातें बहुत सारी हैं इसरा और मेराज के ताल्लुक़ से, बातें बहुत सारी हैं, सही हैं, सही बुखारी, मुस्लिम और सुनन की किताबों के अंदर सारी चीज़ें। 25 से ज़ायद सहाबा से ऐसी बहुत सारी रिवायतें मरवी हैं, लेकिन उनमें कुछ रिवायतें ज़ईफ़ भी हैं जो काबिल एतबार नहीं हैं, लिहाजा उन पर एतमाद नहीं करना है। कुछ अहम बातें जो इस ताल्लुक़ से हैं, जो बुनियादी बातें वो मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन अबयद, फिर मेरे पास एक सफ़ेद जानवर लाया गया, युक़ालु लहुल बुराक़, जिसे बुराक़ कहा जाता है, फ़ौक़ल हिमार व दूनल बग़, जो गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था, यक़अ ख़त्वहु इंद अक़सा तरफ़ी, जिसका एक कदम ता हद्दे निगाह पड़ता था, यानी इतना तेज़ था वो जानवर चलने में कि एक नज़र जितनी दूर तक पड़ सकती थी उसका एक कदम पड़ता था उतनी दूर तक। फ़हुमिलतु अलैहि, मुझे उस पर सवार कराया गया। फ़रकिब्तु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरी हदीस में तसलसल, फ़रकिब्तु, मैं सवार हुआ, हत्ता अतैतु बैतुल मक़दिस, यहाँ तक कि मैं बैतुल मक़दिस पहुँचा। क़ाल फ़रबत्तुहु बिलहलक़तिल्लती यरबितु बिलअंबिया, मैंने उस जानवर को वहीं पर बांध दिया जहाँ पर अंबिया किराम अपने जानवर को बांधा करते थे। सुम्मा दख़लतुल मस्जिद, मैं बैतुल मक़दिस में दाखिल हुआ, फ़सल्लु रकअतैन, फ़सल्लैतु रकअतैन, और 2 रकात नमाज अदा की। एक दूसरी रिवायत में जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया, उसमें कि मैंने अंबिया व रसूलों को नमाज पढ़ाई, इमामत कराई, जैसा कि मशहूर है ये बात तो मैंने अभी बयान की कि इसरा पहुंचकर, इसरा मुकम्मल करके अभी मेराज शुरू करने से पहले आपने इमामत कराई। अलबत्ता बाज़ रिवायतों से राजे यही है, अलबत्ता बाज़ रिवायतों से वो भी सही रिवायतें, और बाज़ उलमा का मौक़िफ़ और मज़हब ये कि जब मेराज से आप वापस आए तब आपने अंबिया की इमामत कराई। खैर यह है कि आपने अंबिया की इमामत कराई, जिससे आपका सबसे अफजल होना मालूम होता है कि आपने तमाम अंबिया की इमामत कराई। दूसरी बात, बैतुल मक़दिस का अफजल होना मालूम होता है, उसकी तरफ सफ़र करना, जैसा कि हदीस के अंदर दूसरी हदीसों में आया, सफ़र करना जायज़ है, वहाँ पर अज्र व सवाब ज़्यादा है। फिर आपकी मेहमान नवाजी हुई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 प्याला लाते हैं, एक में शराब और दूसरे में दूध होता है। आप दूध वाला प्याला लेते हैं, पीते हैं, और हज़रत जिब्रील कहते हैं कि आपने फितरत को चुन लिया, फितरत को चुन लिया कि फितरत जो होती है इंसान की, या आम फितरत जो है वो अच्छाई को पसंद करती है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो मुसलमान पैदा होता है, फितरी तौर पर मुसलमान पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन, उसका माहौल जो है उसे जिस मज़हब पर ढालना चाहता है ढाल देता है। फिर मेराज यहाँ से शुरू होता है। चुनांचे कहते हैं अल्लाह के रसूल, सुम्मन तलक़ना हत्ता अतैना समा दुनिया,
फिर हम चले, यानी मैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम चले यहाँ तक कि हम आसमान दुनिया पर पहुँचे। मुस्लिम की हदीस है। फिर वहाँ पर पहले आसमान पर पहुँचते हैं, हज़रत जिब्रील दस्तक देते हैं, अंदर से फरिश्ता पूछता है कौन? कहते हैं मैं हज़रत जिब्रील। कहते हैं क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? कहते हैं हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं क्या तुम्हें बुलाया गया है आपको? कहते हैं हाँ इनको बुलाया गया है, इन्हें बुलाया गया है। लिहाजा वो दरवाज़ा खोलते हैं फरिश्ते और कहते हैं मरहबन बिह, खुश आमदीद, उन्हें खुश आमदीद, वला निअमल मजीउ जा, और आने वाले को मुबारक, बाबरकत हो उनका आना। पहले आसमान पर हज़रत आदम से मुलाकात होती है, सलाम कलाम होता है, हज़रत आदम दुआ देते हैं और भी बातें होती हैं। दूसरे आसमान पर चढ़ते हैं, ऐसे ही आपका इस्तकबाल किया जाता है। वहाँ पर आप याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। तीसरे आसमान पर चढ़ते हैं, सारे आसमानों पर आपका इसी तरीके से इस्तकबाल होता है और हर आसमान पर आप अंबिया से मुलाकात करते हैं। उसके बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल हदीस के अंदर कि फिर मुझे और ऊपर सिदरतुल मुंतहा की जानिब ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा यह अर्श के नीचे और 7वें आसमान के ऊपर है, अर्श के नीचे और 7वें आसमान के ऊपर है, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, जिसका ज़िक्र सूरतुन नज्म में है। ये दूसरी मरतबा आपने हज़रत जिब्रील को उनकी असल शक्ल में देखा। पहली मरतबा गारे हिरा में जब पहली वही लेकर आए थे, उस मौके पर आपने हज़रत जिब्रील को देखा था। ये दूसरी मरतबा है। फिर जन्नत की सैर कराई जाती है और वहाँ बहुत सारी वाक़यात पेश आते हैं, जन्नत की नेमतें। जहन्नम की सैर भी कराई जाती है, बहुत सारे जहन्नमियों को जो अजाब दिया जा रहा होता है वो दिखाया जाता है। उस ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीसें सहीहैन वग़ैरह के अंदर मरवी हैं। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं फिर मुझे ऊपर ले जाया गया, इतना ऊपर ले जाया गया कि अस्मउ फी सरीफ़ अल अक़लाम, कि मैं कलमों के चलने की आवाज़ सुनने लगा। इतना ऊपर ले जाया गया जहाँ पर फरिश्ते अल्लाह के अहकामात को लिखते रहते थे, लिखते थे सारे अहकामात को। उस मकाम पर मुझे ले जाया गया। यहाँ पर एक चीज़, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा वहाँ पर मिराज में? तो ये बात नहीं, साबित नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई देख नहीं सकता है। कई सही हदीसें हैं इस ताल्लुक़ से। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो झूठा कज़्ज़ाब है। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं थी कि कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख ले। आखिरत में हर ईमान वाला अल्लाह का दीदार करेगा और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नत से भी बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है कि जन्नत में जन्नतियों को डाल दिया जाएगा और सब कुछ दिया जाएगा। फिर अल्लाह उनसे पूछेगा और कुछ चाहिए? जन्नती कहेंगे अब क्या चाहिए अल्लाह, सब कुछ तो तूने दे दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने चेहरे से पर्दा हटाएगा पर्दा वहाँ से, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अहले जन्नत दीदार करेंगे। इसीलिए जहन्नमियों के और कुफ़ार को बतौर अज़ाब ये बात भी कही जाती है कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कि हरगिज़ नहीं, यकीनन उस दिन उनको जो है उनके रब से आड़ में रखा जाएगा कि रब का दीदार ना कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है आखिरत की। तो कुफ़ार को ये नेमत नसीब ना होगी। तो उस मकाम पर ले जाया गया जहाँ पर कलम के चलने की आवाज़ थी, जहाँ फरिश्ते लिखा करते थे। तो खुलासा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से आगे उस मकाम तक ले जाया गया जहाँ आपने अल्लाह ताला के फ़ैसलों और उसके अहकामात को लिखने वाले कलमों की आवाज़ें सुनी। और फिर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तोहफ़े मेराज दिया, मेराज का तोहफ़ा दिया नमाज की सूरत में। और भी कई चीज़ें इनायत फरमाई जो आपने वही की, जैसा कि अल्लाह रब के रसूल फरमाते फ़अौहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैया मा औहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वही करनी चाही वो मेरी तरफ वही की। व फ़रद अलैया 50 सलातन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, और मुझ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलैया 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की, दिन और रात में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। फिर रुजू का वाक़या पेश आता है, आप वापस लौटते हैं सारे मेराज से, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। वो कहते हैं 50 नमाज़ें ये तुम्हारी उम्मत कर नहीं सकती है, मैंने बनु इसराइल को तजर्बा किया है, वो मुमकिन नहीं है। आप जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तख़फ़ीफ़ करवाइए। सुनांचे जाते हैं, एक रिवायत में कि 5 नमाज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन कम करता है, एक रिवायत में 10 नमाज़ें कम करता है, और आखिर में चलकर सिर्फ 5 नमाज़ें बाकी बचती हैं। हज़रत मूसा फिर कहते हैं जाइए कम करवाइए। अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे अब हया आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, अब मैं नहीं चाह सकता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमा दी कि नमाज़ें तो 5 पढ़नी है लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, कि मेरे नज़दीक बात नहीं बदली जाती है, नमाज़ें 5 पढ़नी है लेकिन
लेकिन सवाब 50 नमाजों का मिलेगा, जैसा कि हदीस के अंदर है। तो ये मेराज के ताल्लुक से चंद बातें थीं जो अहम है, और वाक़यात जो कुरान और हदीसों के अंदर बयान किए गए हैं कि क्या अजाब हुआ, कैसे अजाब में अल्लाह के रसूल ने देखा, कोई अपने आप को चाकू मार रहा, कोई अपने आप को पहाड़ियों से गिरा रहा, कोई जो है बार बार गिर रहा। तो इस तरीके की बहुत सारी सही अहादीस किताब व सुन्नत में मज़कूर हैं जो उस मेराज के वाक़े में पेश आया। फिर आप जो है मक्का वापस लौटते हैं, रात ही में वापस आ जाते हैं, और सुबह जो है कुफ़ार मक्का के सामने आप बात पेश करते हैं और वो इसका इनकार कर देते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर यह मालूम रहना ज़रूरी है कि अहले सुन्नत वल जमात का यह अक़ीदा है कि इसरा व मेराज का वाक़या बेदारी की हालत में पेश आया था और जिस्मो रूह के साथ पेश आया था, जिस्मो रूह के साथ पेश आया था, ना ही रूहानी और ना ही ख्वाब के अंदर ये चीज़ पेश आई थी। और बकिया जो चीज़ें बयान की गई वो अहादीस के ज़रिए वाज़े तौर पर साबित है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा। आपने जो है सातों आसमान के ऊपर जो है जहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहे सिदरतुल मुंतहा और उससे ऊपर तक जहाँ कलम की आवाज़ें आती हैं वहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लेकर गया, नमाज को तोहफ़ा दिया और बाकी चीज़ें इनायत फरमाई। तो ये बातें बुनियादी तौर पर जानने की ज़रूरत है, ताकि जब इसरा व मेराज का वाक़या अभी इस महीने में कुछ दिनों बाद बहुत सारी मसाजिद के अंदर इसरा व मेराज के बेबुनियाद बातें पेश की जाएंगी, बयान की जाएंगी, बहुत सारे वीडियोज़ ऑडियो सोशल मीडिया पर आएंगे। इसलिए मैंने ये बुनियादी बातें आपके सामने रख दी ताकि इस ताल्लुक़ से आप मुहतात रहें कि सही क्या है, गलत क्या है, हकीकत क्या है और बिदात व खुराफात कहाँ तक है इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि हम तमाम लोगों को सही दीन अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन बर्रुर रऊफ।